गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो यहाँ मेरी और दित्तू की आज सुबह हो गई है बहुत जल्दी। उसके बाद दित्तू सीधा जाके बैठ गई अपने झूले पे। उसको पता नहीं क्या मज़ा आता है यहाँ बैठने का। फिर उसके बाद मोली मंदिर जा रहा था तो उसके साथ साथ ये लटक के चली गई। मोली भी उसको लेके चला गया। तो यहाँ पे नानी बना रही है चाय और उसके बाद नानी और दित्तू ने खेला। यहाँ पे खेल कूद चल रही थी उसकी और नानी की। फिर उतने में मैं उसको ले गई थी नहलाने के लिए। नहला धुला के यहाँ पे मैंने उसको कर दिया रेडी। मैडम जी ने पहले तोते के साथ खेला, फिर उसके बाद बकरी लेके आ गया मोली, उसने बकरी के साथ खेला। फिर मोली चला गया नानी, इसकी नानी को और दित्तू को, मतलब दोनों को, मम्मी अपनी मम्मा को और दित्तू को छोड़ने स्कूल के लिए। मौसी टीचर हैं तो वो लोग स्कूल गए। दित्तू को भी लेके चली गई थी कि आज उसको भी पढ़ा के लेंगे। उसके बाद ये लोग गेहूँ काटने के लिए लगे हुए थे, मौसी ने लगा रखे थे। फिर मैं भी नहा धो के रेडी हो गई और यहाँ मैंने दिखा, मैं और मोली जा रहे थे हम बाहर, तभी मुझे दिख गया अमरूद का पेड़ और इतने प्यारे प्यारे इसमें फल लगने लग गए थे। और इसके बाद मोली ने मुझे बताया कि तो दीदी ये ब्रह्म फूल है। तो यहाँ पे इसमें कह रहे एक ही बार फूल आता है, मुझे नहीं पता था इसका। यहाँ फिर मोली ने मुझे दिखाई कि दीदी ये भी लगा रखी है हमने, ये इसको हमारे यहाँ पे शर्मीली बोलते हैं, छुई मुई भी बोलते हैं, लाजबंती भी बोलते हैं। मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते हो। फिर इसके लीव्स को जरा सा भी टच करो, बेचारे छुप के शर्मा के अलग हो जाते हैं। फिर मोली पहुँच गया पेड़ के पास जहाँ से हमें लेकर आने थे, लिसियाड़े। अब मुझे नहीं पता और जगह क्या बोलते हैं, हिमाचल में तो लिसियाड़े बोलते हैं। वैसे हिमाचल में भी अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ पे यही बोलते हैं लिसियाड़े। हम तोड़ के लाए अंकुर। फिर मौसी ने मुझे यहाँ पे इसकी वीडियो वगैरह भेजी थी, पूरा कॉपी वॉपी लेके मैडम पढ़ रही थी, जो न्यू स्टूडेंट्स थे मौसी के यहाँ पे, उनके साथ खेल रही थी। ये न्यू एडमिशन्स थे। उसके बाद मैं और मोली चले गए थे नीचे। मैंने स्कूटी चलाई मुझे पहाड़ों पर स्कूटी चलाना डर लगता है, बट मैंने आज चला ली। मोली ने कहा चलो चलो दीदी कुछ नहीं होता, तो मैं उसके साथ लेके आ गई थी। उसके बाद मोली चला गया था मौसी और दित्तू के लेने के लिए, क्योंकि आज हमने प्लान बनाया था कि हम कहीं चलेंगे घूमने दित्तू के साथ। यहाँ पे मोली लेके आ गया था दित्तू को और मौसी को। ये लोग स्कूल से आ गए थे और मैंने इसको फटाफट से रेडी किया। आप बोलोगे रेडी तो ऑलरेडी थी, फिर रेडी किया क्या? ये देखो इन कपड़ों में रेडी किया, क्योंकि आज हम लोग जा रहे थे नदी में। दित्तू को बेचारी को ये था कि हम बीच पे चल रहे हैं, यहाँ कहाँ बीच मिल रहा है। एनीवेज हम सीधे चले गए थे नदी पे। मोली ने निकाल दी थी गाड़ी, हम लोग बैठे गाड़ी में। और यहाँ पे इतने तीखे मोड़ हैं, आप बिल्कुल भी बिना कुछ पकड़े बैठ ही नहीं सकते, एकदम तो घूम घूम के मोड़ है, सॉरी। उसके बाद हम लोग उतर गए नदी जाने के लिए। मौसी के यहाँ से नदी बहुत पास है, बहुत ही पास है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही पास है। यहाँ हम लोग पहुँच गए थे नदी और उधर देखा तो ऑलरेडी इसमें घोड़े जो हैं वो चल रहे थे। देखो सामने रोड क्रॉस, मतलब सॉरी नदी क्रॉस करके आ रहे थे। यहाँ पे मौसी नानी सब आगे जा रहे थे, मैं चल रही थी स्लोमो में पीछे इन लोगों को शूट करते हुए। फिर हम लोग पहुँच गए थे सीधा नदी पे जाके। ज़्यादा दूर नहीं है और अभी बरसात के मौसम भी नहीं है तो ज़्यादा पानी भी नहीं होता, थोड़ा थोड़ा पानी है। यहाँ मोली कर रहा अपने कपड़े फोल्ड की, भैया भीग ना जाऊँ। दित्तू तो भैया जाते ही अलग ही मज़े हो गए उसके तो। और यहाँ पे स्लिपरी भी हो रहे थे, पर इसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, पूरा खेल रही थी। और मैं से मोली उसके आगे पीछे ही था कि कहीं फिसल ना जाए, इसको भी डर लग रहा था। और वो लेके चल रहा था उसको मस्त मज़े में। यहाँ पे देखो इसके ही सारी शॉट्स ले रखे हैं यहाँ पे। और नदी बहुत ही प्यारी थी, इतना पानी साफ़ था इसका, इतना मज़ा आ रहा था। एनीवेज यहाँ देखो दित्तू की खुशी नेक्स्ट लेवल थी। यहाँ मोली उसको तैरना सिखा रहा था। दित्तू आजा तैर। कितनी प्यारी लग रही है मेरी लड्डू पड्डू। और देखो बहुत ही प्यारी लग रही है। और स्लो में मैं बना रखी तो इतना और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। मौसी भी पीछे ही खड़ी थी, मौसी को डर लग रहा था कि अरे लड़की को बहाई मत दे रहा तुम लोग मौसी ऐसे बोल रही थी, बट फिर भी ठीक है। यहाँ पे हमने इसके साथ मस्ती करी थोड़ी बहुत। उसके बाद हमने देखी मछलियाँ, मतलब मेरे को दिखी वो दूसरी साइड पे थी, यहाँ पे जहाँ काई वगैरह जम रही थी ना उस तरफ थी, क्योंकि ये काई खाती हैं। और बिल्कुल छोटू सी थी, इतनी प्यारी प्यारी सी लग रही थी, बिल्कुल एक लाइन में भाग रही थी। मतलब देखो कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारी थी। पता नहीं, मुझे नहीं पता आपको दिख रही है नहीं दिख रही, आप ध्यान से देखोगे तो दिख जाएंगी, बहुत छोटी थी। उसके बाद हम लोग आने लगे घर के लिए, क्योंकि बहुत धूप थी और नानी को गर्मी भी लग गई थी। नानी तो पानी में घुसी नहीं थी, तो उनको तो सर पे धूप लग रही थी बहुत तेज, इसलिए हम लोग फटाफट घर वापस आए। और यहाँ पे जब ये पुल बन रहा था तो यहाँ पे लोग रहने लगे थे, तो इतने प्यारे से हट बना रखे ना यहाँ पे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। एनीवेज घर आए, दित्तू को कपड़े वगैरह चेंज करा दिए थे मौसी ने, खाना वाना खाया और उसके बाद हम लोग सब सो गए, क्योंकि थक चुके थे बहुत ज़्यादा। दित्तू तो देखो बिल्कुल खराटे वाली नींद में सोई हुई है। उठने के बाद मैंने और दित्तू ने देखा कि मौसी तो भैया खेत पर पहुंच चुकी हैं, गेहूं की कटाई शुरू हो रखी है। 2 तो उन्होंने ऑलरेडी लगा रखे थे, फिर उनके एक देवरानी भी आ गए थे, मौसी सब लोग रहे थे। मैंने भी शगुन जाके कर दिया थोड़ा सा नाम के लिए, मैं भी जाके
करके आ गई, क्योंकि मुझे आता नहीं है सब चीज़ें। छोटी थी तभी दादी जाने नहीं देते थे, वरना मेरे से भी छोटे छोटे बच्चे को काटना आता था, पर दादी जाने नहीं देती तो कभी करे ही नहीं है ये काम। और इतना सारा खेत है, अभी तो कितने दिन लगेंगे पता नहीं। मोली भी यहाँ पे आ गया था, कह रहा चलो मैं भी करवाता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद मोली ने बोला जाओ दीदी मेरे लिए मैगी बना लो। फिर हमने मैगी बनाई और उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह करने के बाद फटाफट से डिनर बना दे, भरता बनाया था। यहाँ पे खाना वाना खाया, किचन को करा क्लियर, और इसके साथ होता है आज का हमारा दिन ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।